नमस्कार। आज का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक दर्शक ने मुझसे पूछा, मैं अपने बालों को कैसे जल्दी बढ़ा सकता हूं। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो दिल से निकला है, दिमाग से नहीं, दिल से निकला है। मेरे बालों को जल्दी जल्दी बड़ा कर दे। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, मैं बड़ा कब बनूंगा, तो वो टेबल पे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा लेते हैं या काला लगा लेते हैं, मूछे बना देते हैं। ये दिल की भावना होती है आगे बढ़ने की, जो बड़ी अच्छी है। तो ऐसे ही एक भावना स्वरूप एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मेरे बाल तेजी से कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो कौन से कारण हैं जिनसे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, प्रतिदिन बाल आपके कितने गति से बढ़ते हैं और आप उनको कैसे और उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, और वो कौन से कारण हैं, फैक्टर्स हैं जो बालों की गति को, बढ़ने की गति को या ग्रोथ को कम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेयर की जो बढ़ने की, लंबाई बढ़ने की रेट है, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 महीने में बढ़ता है ना आश्चर्यजनक बात। आपको लगता होगा क्या बाल तो बहुत तेजी से बढ़ते, नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है 1 सेंटीमीटर बाल 1 महीने में बढ़ता है। आप 1 महीने बाल कटाने जाते हैं तो नाई बहुत थोड़े थोड़े से बाल काटता है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है, मान लो 1 लाख बाल है, 1 लाख बाल 1 सेंटीमीटर बढ़े तो 1 लाख सेंटीमीटर वॉल्यूम बढ़ गया और सिर भारी हो जाता है और उसको काटते आपको हल्का लगता है। जस्ट इट वॉज 1 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर इंटू 1 लाख, यू अंडरस्टूड हाउ द मैथमेटिक्स वर्क्स। सो द फर्स्ट आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर मंथ हेयर की ग्रोथ होती है। अब ये जो बाल आपको दिखता है वो एक अंदर बाल की जड़ होती है, उसमें से निकला हुआ एक फाइबर है, स्ट्रैंड है, डेड स्ट्रक्चर है। जैसे नाखून होते हैं, जैसे सींग होता है जानवरों पे, ऐसे ही हमारा बाल है जो अंदर एक फैक्ट्री होती है जो जिंदा होती है, एक्टिव होती है, और उसमें से एक निकलता है जो कि अपने आप में डेड होता है। तो अंदर कोशिकाएं, डर्मल पेपिली के अंदर, उसकी जड़ के अंदर कोशिकाएं डिवाइड होती रहती है और उसको नीचे नीचे ऊपर धकाती रहती है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, हाईएस्ट rapidly dividing cells in the bodies are found in dermal papillae. मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स के अंदर सेल डिवाइड होती है, वो ऊपर बढ़ती जाती है और बालों की लेंथ बढ़ती है और बाहर बाल निकलता जाता है। ये 5 स्टेजेस में होता है। बाल का जो फैक्ट्री है, फॉलिकल है, एनाजन फेज, एनाजन फेज इज ए हेयर ग्रोथ फेज। ये आप, इसकी लेंथ होती है 3 years to 10 years। फिर होती है कैटाजन स्टेज, इन्वॉल्यूशन फेज, वो होती है 2 to 4 weeks। फिर होती है टीलोजन फेज, टीलोजन फेज के अंदर जो होती है वो 2 to 4 month होती है। फिर एक्सोजन होता है जो few weeks to few months तक चलता है, और एक नेनोजन स्टेज होती है जिसमें एम्प्टी हेयर फॉलिकल होती है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समझना, जो एनाजन फेज है, हेयर ग्रोथ का जो फेज है, वो 3 to 10 years तक होता है। और वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो जेनेटिक्स के ऊपर, एंड्रोजेंस पे, हार्मोन्स के ऊपर, और ग्रोथ फैक्टर्स जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 2 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, 2 प्रकार के आप केमिकल बांध सकते हैं। कुछ केमिकल्स है जो बालों की गति को बढ़ाते हैं और कुछ केमिकल है जो बालों की गति को कम करते हैं। वो न्यूरोजेनिक और जेनेटिक फैक्टर्स से ये सारी मैकेनिज्म कंट्रोल होती है। लेकिन दूसरे फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं इसको, एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस गति बढ़ाता भी और स्कैल्प में पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, प्लस और माइनस दोनों के इफेक्ट देता है। फिर उसके बाद में एस्ट्रोजन है, एस्ट्राडायोल्स है, ACTH है, ये बालों की गति को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक नेगेटिव फैक्टर है। स्ट्रेस से ACTH रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपकी बालों की गति को कम करते हैं। फिर टॉक्सिन्स, हैवी अल्कोहल, स्मोकिंग, ये नेगेटिव फैक्टर है। पॉल्यूशंस,
high amount of pesticides in the food, nutritional deficiencies, vitamin deficiencies, प्रोटीन डेफिशिएंसीज। महिलाओं में सबसे कॉमन कारण है आयरन की डेफिशिएंसीज। फिर कुछ डिजीजेस जैसे थायराइड हो गई, डायबिटीज़ हो गई, इनके अंदर भी आपकी बालों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ऐसे ही जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो है, एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयाँ, ब्लड थिनर है, ये सारी जो गोलियां लेते हैं उनसे भी आपकी बालों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। अतः बालों की ग्रोथ का एक एनाजन फेज होता है, वो ग्रोइंग फेज कहते हैं, 3 to 10 ईयर्स का होता है, और ऐसे 10 से 20 साइकिल पूरी लाइफ में चलते हैं। एट ए गिवन टाइम आपके सिर पे जितने बाल है 84 to 90% तक बाल एनाजन फेज में होते हैं, बढ़ने में। 10% के आसपास बाल आपके टेलोजन में, फॉलिंग स्टेज में होते हैं, और 1 से 2% बाल आपके इन्वोल्यूशन या कैटाजन फेज के अंदर होते हैं। और जो एनाजन फेज, ग्रोइंग फेज है, वो डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पे, आपके जीन्स पे, आपके एनवायरनमेंट पे, इन सब पे। अब आप एनाजन फेज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो मैंने फैक्टर्स बताए, स्ट्रेस को अवॉइड करिएगा, मैनेज करिएगा, टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उससे दूर रहना है आपको। हेल्दी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें प्रोटीन है, फैट है, और आपका कार्बोहाइड्रेट बैलेंस होता है, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, आयरन हो। या अन्य प्रकार की डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करिए, थायराइड है तो उसको कंट्रोल करिएगा, और रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा। यदि ये सब आप करते हैं तो आपका नॉर्मल ग्रोइंग फेज रहेगा बालों का, जो जेनेटिकली आपको मिला है। जैसे 5 कमरों का मकान बना था, 2 मंजिल का, तो वो 3 मंजिल तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 मंजिल से 1 मंजिल कैसे हो सकता है? यदि आप उसको मेंटेन करते, नहीं तो 1 मंजिल गिर जाएगी, और हो सकता है पूरा मकान ही गिर जाए। तो आपको उसको बराबर मेंटेन रखना है। तो जो प्रकृति ने आपके बालों का ग्रोइंग फेज दिया है, 3 to 10 ईयर्स तक की रेंज दी है उसने आपको, तो 3 to 10 ईयर्स की रेंज आप पे डिपेंड करती है कि ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स को हटाओ, पॉजिटिव फैक्टर्स जो बताए मैंने ऐड करो, तो आपके बाल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत सेंसिटिव बिंदु था, विषय था। इसी से रिलेटेड मेरे मैक्सिमम वीडियो इसी से रिलेटेड हैं। आप उनको अच्छे से सुनिएगा, एक डाइट चार्ट बनाइएगा, क्या क्या करना है लिखिएगा, और क्या क्या नहीं करना है ये लिखिएगा, और उसका पालन करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने ऐसा किया तो उसके परिणाम आपको 4 से 6 महीने में मिलेंगे। न केवल बाल अच्छे रहेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, प्रसन्नता, समृद्धि, और सोसाइटी में, घर में प्यार और प्रेम और खुशहाली बढ़ेगी। और यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू, विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।